सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान फ़ज़ल करम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया। सैयदुर रसूल इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर हमें पैदा फरमाया। सारी कायनात को अल्लाह ने बनाया है और सारी कायनात जिस तरह पैदा होने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहताज है, इसी तरीके से इस्तेमाल होने में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहताज है। मसलन आग के अंदर जलाने का असर अल्लाह ने रखा है, पानी के अंदर डुबोने का असर अल्लाह ने रखा है, छुरी के अंदर काटने की ताकत अल्लाह ने रखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहेंगे तो आग जलाएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहेंगे तो छुरी काटेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहेंगे तो पानी डुबो देगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं चाहेंगे तो ये अपना असर नहीं दिखा सकती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग के अंदर डाला, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग को हुक्म फरमा दिया, क़ुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म आ गया कि आग ठंडी और रहमत वाली बन जा। क़ुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलाम, सलामती वाली बन जा। किसके लिए? अला इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो वहाँ पर जो कुफ़ार मौजूद थे उन सब ने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला गया, लेकिन आग ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया। इसी तरीके से हज़रत इमाम मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह को यमन के जब बादशाह जो उस वक़्त थे और नबूवत को उसने दावा किया था, झूठी नबूवत का, तो उसकी जब नबूवत को उन्होंने ना माना तो उसने इनको हज़रत इमाम मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह को आग के अंदर डाला। तो उन्होंने भी अल्लाह अकबर करके और नमाज की नीयत बांधी आग के अंदर, आग ने उनको भी नहीं जलाया। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से ज़िबा कर रहे हैं, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बावजूद नबी होने के, एक नबी में 4000 आदमियों की ताकत होती है, और छुरी चला रहे हैं लेकिन वो छुरी काट नहीं रही। तो जलाल में आके उस छुरी को फेंकते हैं तो छुरी के अंदर से आवाज़ आती है कि आप जो है ना, आपने मुझे 3 दफ़ा हुक्म दिया काटने का, लेकिन मेरा रब मुझे 10 मरतबा मना कर चुका है कि नहीं काटना, तो मैं कैसे काट सकती हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब ज़िबा कर रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमा दिया, तो छुरी कैसे काट सकती है? तो अल्लाह के हुक्म से छुरी चलती है। इसी तरीके से पानी के अंदर डुबोने की जो सिफत है वो अल्लाह ने रखी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने नहीं डुबोया, बल्कि उनके पीछे जो कारून आ रहा था, और कारून और उसकी जो फ़ौज थी उसको जो ना डुबो दिया, वो सारे उसी पानी के अंदर हलाक हो गए, मर गए, ख़त्म हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में सब कुछ है, अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, जो तुम चाहोगे वो नहीं होगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो चाहेगी वो होगा। अल्लाह के हुक्म से सब कुछ होता है, और अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई कुछ कर नहीं सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे यकीन तब्दील हो जाएं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे तरीक़े तब्दील हो जाएं, हमारे यकीन भी अल्लाह की ज़ात पर आ जाएं, और हमारे जो तरीक़े हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से हटकर अगर कोई चलना चाहे तो उसके अंदर नाकामी। तो इसलिए अल्लाह ताला के अहकामात, नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े ये हमारी ज़िंदगी में आ जाएं। जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात फ़र्ज़ हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा हुक्म नमाज है। 5 वक्त नमाज की जो पाबंदी करता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया भी बनाते हैं, आखिरत भी बनाते हैं। दुनिया के अंदर रिज़्क़ की तंगी दूर होती है। रिज़्क़ के अंदर ये नहीं है कि जो उसको माल और दौलत मिलता है बस ये रिज़्क़ के अंदर आता है, नहीं, बल्कि रिज़्क़ के अंदर हर वो चीज़ दाखिल है जिसकी इंसान को ज़रूरत है। हर वो चीज़ रिज़्क़ में आती है जिसकी इंसान को ज़रूरत है। अगर पैसे की ज़रूरत है तो पैसा मिलता है, अगर दुकान के कारोबार की ज़रूरत है तो कारोबार मिलता है, इसी तरीके से बीवी बच्चों की ज़रूरत है तो बीवी बच्चे मिलते हैं,
इसी तरीके से जिस चीज़ की इंसान को ज़रूरत पड़ती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो उसके लिए आसान फरमा देते हैं। तो सारा दिन जो ना उसको ज़िल्लत उठानी नहीं पड़ती, बल्कि अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत अता फरमाते। बरकत का मफ़हूम में एक वाक़े से समझा देता हूँ मज़ीद। एक वाक़या मेरे जहन के अंदर आया कि एक शख्स था, वो अपने वालिद की खिदमत बहुत करता था। तो दूसरे भाई जो थे वो इतनी ज़्यादा खिदमत नहीं करते थे। अब हुआ कुछ यूँ कि वो खिदमत करते करते एक अरसा बीत गया और उसके वालिद का आखिरी ज़माना आ गया, यानी कि दुनिया से जाने का वक़्त आ गया। अब हुआ क्या, दूसरे भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि हमारे इस भाई ने वालिद साहब की जो ना बड़ी खिदमत की, अब ऐसा ना हो कि वालिद साहब मरते हुए जो ना सारी जो मिल्कियत है और सारी जो ना मालो दौलत है वो सारा जो ना इसके भाई के नाम ना करके चला जाए, इसको ना देकर चला जाए। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि भाई को कहते हैं अब तू पीछे हट और हम जो ना खिदमत करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, वो भाई के पास आए, उसको कहा कि भाई आप जो ना आपने बड़ी खिदमत कर ली, सारी ज़िंदगी उनकी खिदमत करते हुए, अब हमें भी कुछ मौका दे दो, हम भी खिदमत कर लें। तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है। भाई ने कहा कि मेरे साथ एक सौदा कर। जो भाई खिदमत कर रहा था उसने कहा मेरे साथ एक सौदा कर। तो क्या सौदा, कौन सा सौदा करें? का सौदा मेरे साथ ये कर लो कि मुझे खिदमत करने दो और वालिदैन के विरासत में जो भी माल आएगा, जो भी मिल्कियत होगी, वो तुम सब जो ना मुझसे ले लो। इन्होंने आपस में कहा यार ये तो हमारा का मसला ही आसान हो गया, मसला ही हल हो गया, ठीक है इस तरह हम कर लेते। अब वो खिदमत करता रहा, वालिद साहब दुनिया से चले गए और मिल्कियत जो ना वादे के मुवाफिक जो ना वो सारी उसने अपने भाइयों को दे दी, अपना हिस्सा भी दे दिया भाइयों को। अब ये पहली रात जब सोया तो ख्वाब में देखता है कि ख्वाब के अंदर कोई कहता है कि फ़लाँ जगह जाओ और 100 दिनार सोने के सिक्के वहाँ पर दफन है, वहाँ से जाकर निकाल लो। तो इसने कहा कि उनके अंदर बरकत है। उन्होंने कहा बरकत नहीं है, बेबरकत है। उन्होंने कहा बेबरकत माल मुझे नहीं चाहिए। बीवी को बताया सुबह को उठकर, बीवी ने कहा कि तू अजीब आदमी है, बरकत का क्या करना है, जब दिनार मिल रहे हैं तो जाके दिनार निकाल के ले आओ। तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं, ऐसे नहीं चाहिए जिसके अंदर बरकत ना हो। मैंने कहा ठीक है। अब दूसरी रात जब सोए तो रात को फिर ख्वाब के अंदर किसी ने कहा कि फ़लाँ जगह पर 10 दिनार हैं और वहाँ से जाकर निकाल लो। उसने कहा कि बरकत है, उन्होंने कहा बरकत नहीं है। उन्होंने कहा बरकत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। अब बीवी को सुबह बताया तो बीवी ने कहा कि तो 100 दिनार तो चले गए, लेकिन अब तो 10 भी जो ना छोड़ रहा है, ऐसे नहीं कर जाके निकाल ले। उसने कहा नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए तेरी मर्ज़ी। अब तीसरी रात जब सोया तो रात को ख्वाब के अंदर देखता है कि एक शख्स कहता है कि 1 दिनार फ़लाँ जगह पर मदफून है, वहाँ से निकाल लो। उसने कहा बरकत है, उसने कहा बरकत है। कहा ठीक है। ये चला गया और बाज़ार से जाके इसने 2 मछलियाँ खरीदी। मछलियाँ घर पे लेके आया और उसको जब काटा तो दोनों में से एक एक मोती निकला। अब मोती जब निकला तो इसने कहा जोहरी के पास ले जाता हूँ और वहाँ जाकर इसकी कीमत लगवाता हूँ, ये क्या चीज़ है उसको दिखाता हूँ। जब उसने एक मोती लेके गया, उसने दिखाया, उसने कहा कि मैं सारी दुकान भी अगर दे दूँ तो इसकी कीमत नहीं दे सकता। आप जो ना फ़लाँ बड़ा जो ना जो यहाँ बाज़ार का शहर का सबसे बड़ा जो ना जोहरी है और उसके पास आप लेकर चले जाओ। वहाँ गया, उसने कहा कि भाई मैं तो सारी जो ना अपना जितने भी माल मिल कहते हैं ना सब कुछ बेच के भी इसकी कीमत नहीं अदा कर सकते, ये नायाब है। आप ऐसा करो कि बादशाह के पास चले जाओ। बादशाह के पास गया, बादशाह को जब देखा, बादशाह ने कहा कि ठीक है। उसने कहा कि इसकी कीमत, अपने जोड़ों को बुलाया, उन्होंने कहा कि इसकी जो कीमत है ये कीमत आप अदा नहीं कर सकते, ये बहुत कीमती है, ये अनमोल है, इसकी कोई भी कीमत नहीं है। तो उसने क्या करें? उसने कहा आप इससे ख़रीदो ले, लेकिन इसके पास एक और मोती होगा, ऐसे जोड़ी में होते हैं, अकेला नहीं होता ये मोती, तो आप दूसरा भी इससे पूछो। उसने कहा दूसरा है? उसने कहा दूसरा भी है। उन्होंने कहा वो मोती भी ले आओ दोनों, और आपको सारा दिन इजाज़त है, मेरे ख़जाने खुले, जितना भी आप जो ना सोना और जितने हीरे जवाहरात ले जा सकते हैं आप ले जाएं, सारा दिन ढोलें। एक दिन उसको मिल गया तो उसने कितना जो ना वो सवारियों पर जो ना सोना हीरे जवाहरात जो ना अपना ढोए। किस लिए मिला? 2 चीज़ें इसके अंदर हमें मिलती हैं। एक तो अपने वालिद की खिदमत का सिला मिला और दूसरा जो ना बरकत। उसने कहा कि बेबरकत माल मुझे नहीं चाहिए, मुझे बरकत वाला माल चाहिए जिसके अंदर बरकत हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत अता फरमाते हैं। मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त थोड़े में से बहुत ज़्यादा अता फरमा देते हैं, थोड़े में से बहुत ज़्यादा कर देते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत अता फरमाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके जो ना रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएंगे, वो बग़ैर परेशानी के उसको जो ना रोज़ी अल्लाह रब्बुल अता फरमाएंगे। मरने के बाद जो ना वो कब्र का अज़ाब नहीं होगा,
और पुल सिरात का रास्ता आसान हो जाएगा। नामा अमल जिसको हम जन्नत का टिकट कहते हैं वो दाएं हाथ में मिलेगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। तो ये नमाज कितनी देर लगती है नमाज़ पढ़ने में? कोई वक्त नहीं लगता। इंसान जो है अगर कोशिश करे तो 5 वक्त नमाज की पाबंदी कर सकता है। हाँ, और पाबंदी नमाज़ों को ऐसे पढ़ें जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, ऐसे पढ़ें जैसे कि हज़रात सहाबे कराम ने पढ़ी। हज़रात सहाबे कराम ने वैसे नमाज़ें पढ़ के दिखाई। सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह मैं नमाज़ पढ़ता हूँ ऐसे नमाज़ें पढ़ो। मतलब क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज़ों के अंदर खुशू खुजू कितना था। 6 पारे जो ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेते थे नमाज के अंदर। 2 रकात नमाज नफल पढ़ते थे तो 6 सिपारे, 5 सिपारे, 6 सिपारे, 5 सिपारे। और फिर पढ़ते कैसे थे? तजवीद के साथ पढ़ते थे, मज़े ले लेकर पढ़ते थे, बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ते थे, तिलावत करते थे एक एक आयत। और फिर उसके बाद रुकू भी इतना ही लंबा और फिर सजदा भी उतना ही लंबा, रुकू भी उतना ही लंबा, सजदा भी उतना ही लंबा, और खुशू खुजू से नमाज़ पढ़ते थे। तो ऐसे खुशू खुजू से हम नमाज़ पढ़ें, लेकिन नमाज को खुशू खुजू से पढ़ने के लिए नमाज को हमें सीखना पड़ेगा। हमारी नमाज़ें ऐसी बन जाए, नमाज़ों को सीखें, इल्म जो ना सीखें। नमाज के अंदर फ़राइज़ कितने हैं, नमाज के अंदर वाजिबात कितने हैं, किन चीज़ों से नमाज टूट जाती है और कौन सी चीज़ें मुफ्सदात सलात है, नमाज के टूटने की कौन सी चीज़ें, नमाज किन चीज़ों से मकरूह हो जाती है। और नमाज जो ना, ये सारी जो ना चीज़ें जो ना सीखने से आएंगी, बग़ैर सीखे लिए। इल्म सीखने वालों की मिसाल ऐसी है, तिरमिज़ी की रिवायत है कि जिस वक्त तालिब इल्म रास्ते से जा रहा होता है तो तालिब इल्म को देखकर फरिश्ते अपने परों को रोक देते हैं, यानी कि उड़ना छोड़ देते हैं, और जो ना वो उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। एक रिवायत में आता है तालिब इल्म के पाँव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। तो कितनी बड़ी जो ना फजीलत है। और अल्लाह के रसूल फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जिस तरह के चाँद की फजीलत सितारों पर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे है जिस तरह के मेरी फजीलत तुम में से अदना सहाबी पर है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत क्या है? और ये फरमाया कि जो इंसान किसी आलिम के साथ दुनिया के अंदर बैठा वो गोया के मुझ नबी के साथ बैठा, और जिसने किसी आलिम के साथ मुसाफा किया गोया कि उसने मैं नबी के साथ मुसाफा किया। क्यों? ये किस वजह से? इसलिए कि आलिम के पास वो इल्म है, वो काज है, वो मिशन है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर लेकर तशरीफ़ लेकर आए। वो मिशन, वो इल्म, वो वरसे में आलिम को मिलता है। क्यों? इसलिए उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के जो विरासत है वो उलमा को मिलती है। और अंबिया जो ना वो किसी दिनार या दिरहम का वारिस नहीं बनाते, बल्कि अंबिया अलैहिस्सलाम इल्म का वारिस बनाते। तो इसलिए उलमा की जो ना हमें कदर करनी चाहिए, उलमा की हमें कदर करनी चाहिए, और उनके पास बैठकर जो ना अपने दुनिया का, दीन का, आखरत का सारा जो ना इल्म उनसे सीखना चाहिए। हर बात जो ना उनसे पूछ कर, सीख कर जो ना उस पर अमल करना चाहिए। हमारा कोई कारोबारी मसला है, तिजारत का मसला है, तो उनसे पूछ, वो बताएंगे कि भाई इसके अंदर ये कैसे जायज़ है, नाजायज़ है, जायज़ नाजायज़, हलाल हराम का जो ना इल्म जो ना हमें तिजारत का जो इल्म है उनसे सीखें। यानी कि अगर कोई किसान है तो ज़राअत का इल्म उनसे सीखे, अगर कोई जो ना कोई नौकरी करता है तो उस नौकरी का इल्म जो ना कैसे किस तरह मुझे जो ना करना चाहिए। और इल्म जो ना उस दिल को मिलता है जो दिल नूरानी हो। दिल नूरानी होता है अल्लाह के ज़िक्र से। अल्लाह का ज़िक्र जो ना वो जब बंदा करेगा तो उससे उसका जो ना दिल नूरानी होगा। अस्सलाम वालेकुम। तो चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त हम अल्लाह का ज़िक्र करें, हर वक्त हम अल्लाह का ज़िक्र करें, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का ज़िक्र करें। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। हमारी ज़ुबानें ग़ीबत के अंदर लगी रहती है, हमारी ज़ुबानें जो ना ऑल फॉल बकने में, मुख्तलिफ़ किस्म की जो ना वो बातें करने में लगी रहती हैं। तो हमारी ज़ुबानें अल्लाह के ज़िक्र के अंदर मशगूल होनी चाहिए। हम हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करें, तो ज़िक्र करने से हमारा जो ना दिल जो ना क्या होगा, दिल हमारा नूरानी होगा, और इस दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म अता फरमाएगी। ज़िक्र करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के ख़ास दरवाज़ा बनाया कि जिसमें ज़िक्र करने वाले हंसते मुस्कुराते जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। इसलिए हमें हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का ज़िक्र करते रहना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे आमाल जो है ना महफूज रहे, तो हम दूसरों के, अगर हम ये चाहते हैं कि अगर ये चाहते हैं
अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे आमाल जो है ना महफूज हों, हम यहाँ पर नेकी करते हैं, ये नेकी हमारे साथ जो है ना आखिरत में जाए और हमें वहाँ पर भी फ़ायदा दे, तो इसके लिए हमें दूसरों के हुकूक़ को अदा करना पड़ेगा। अगर हमने किसी का हक़ मार लिया तो क़यामत के दिन ऐसा होगा कि वो अहले हुकूक़ आएंगे और हमसे अपना हक़ वसूल करेंगे। इसलिए हमें जो है ना दूसरों के हुकूक़ का ख्याल करना चाहिए, अपने भी हुकूक़ का, अपने बीवी बच्चों के हुकूक़ का, अपने पड़ोसियों के हुकूक़ का, अपने दोस्तों के हुकूक़ का, और किसी का अगर हमारी तरफ कोई जो ना लेन देन है वो उसका हक़, ये सारे हुकूक़ का ख्याल रखते हुए दुनिया के अंदर ही हम या तो किसी का अगर हक़ गसब किया है या तो जो ना माफ़ करवा लें, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, उसके गसब करने का, चोरी करने का, झूठ बोलने का, या किसी के साथ लड़ाई की, झगड़ा किया, ज़्यादती की, उसका जो गुनाह था वो गुनाह तो माफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का माल, किसी का कर्ज, किसी की ज़मीन, किसी की कोई भी चीज़ हमारी तरफ बकाया है तो वो उसको अदा करनी पड़ेगी। वो अगर अदा नहीं करेंगे तो उस वक़्त तक वो माफ़ नहीं होगा। जिस तरह के कुएँ के अंदर अगर कोई जो ना बिल्ली, कोई कुत्ता, कोई चीज़ गिर जाए, जब तक उसको नहीं निकालेंगे तो कुएँ का पानी चाहे जितना मर्ज़ी निकालते रहें वो पाक नहीं होगा। इसी तरीके से माफ़ी जितनी मर्ज़ी मांगते रहें, लेकिन अगर किसी का हक़ हमारी तरफ बाकी है, जब तक वो अदा नहीं करेंगे उस वक़्त तक हमें भी माफ़ी नहीं मिल सकती। अगर अपने अमाल को हमने वज़ीर बनाना है तो इखलास अपने अमल के अंदर लेकर आएँ। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। मतलब क्या है नियतों पर अमाल का दारोमदार? कि जो नेक अमल हम करते हैं उसके अंदर अगर हमारी नीयत अल्लाह की रज़ा है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए अमल कर रहे हैं तो फिर वो काबिल कबूल है। और अगर नेक अमाल के अंदर नीयत फासिद है, लोगों को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, तबलीग करते हैं, या जो भी काम, जो भी नेकी का काम, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी ताउन कर रहे हैं, लोगों के दिखाने के लिए कि लोग मुझे सखी कहेंगे, लोग मुझे आलिम कहेंगे, लोग मुझे शहीद कहेंगे, लोग मुझे बहादुर कहेंगे, लोग मुझे नमाजी कहेंगे, लोग मुझे हाजी कहेंगे, कोई भी नेक अमल कर रहे हैं और उसमें अगर ये नियत आ गई कि लोग जो ना मुझे ये लोग देख रहे हैं, लोग ये कहेंगे, तो वो अमल जो ना बेकार हो जाएगा और वो बाले जान लग सकता है। इसलिए नेक अमल के अंदर नियत का खालिस होना शर्त है। बाकी अगर कोई अमल बुरा है वो तो बुरा है, उसमें चाहे आप लाख जो ना वो अच्छी नियत कर लें, लेकिन आपकी अच्छी नियत करने से वो बुरा जो अमल है वो अच्छा नहीं बन सकता। इसलिए जो लोग कहते हैं कि नियत साफ़ मंजिल आसान, ये उनका मक़ूला गलत है। नियत साफ़ मंजिल आसान का मतलब ये है कि नेक अमाल के अंदर अगर नियत हमारी साफ़ होगी तो हमारी मंजिलें भी आसान होगी। बाकी जो अगर कोई आदमी झूठी कसम खा रहा है और कह रहा है कि मैं जो ना मेरा जो ना नियत ठीक है, नियत के किसी का माल चोरी कर रहा है तो मेरी नियत ठीक है, भाई कैसे नियत ठीक है? तो मैं मालदारों का माल चोरी करके गरीबों में तकसीम करूँगा। भाई इस नियत से जो ना तो बेशक तकसीम भी कर दे, लेकिन तेरी इस नियत से ये जायज़ थोड़ी हो जाएगा किसी का माल चोरी करना, किसी को मारना। तो भाई सारी जितनी बातें मैंने अर्ज़ की हैं ये सारी बातें मेरे अंदर आ जाए, आपके अंदर, बल्कि सारी दुनिया के इंसानों के अंदर आ जाए। इसके लिए दावत व तबलीग का रास्ता है। 4 महीने लगाकर इस काम को सीखा जाए और फिर मकसद बना के पूरी ज़िंदगी इसको किया जाए। इसके लिए जिस तरह जमात मस्तूरात की आई है, तो जो मस्तूरात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, सबको मैं अर्ज़ करता हूँ कि सारी जो ना वो अपना जो ना नियत कर लें, इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह से रोज़े लगाएंगे। 3 से रोज़े लगा के उसके बाद 15 दिन के बाद चिल्ले के बाद जो ना पूरे मुल्कों के अंदर 3 माह की तश्कील होती है बैरून की, तो 3 माह भी लगाएंगे इंशाअल्लाह। तो जल्दी जो ना वो तश्कील हो जाए, तश्कील करके जो ना पर्चा भेज दे, उसके बाद दुआ कर लें।